हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप स्टडी पॉइंट में। और देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा वन बाई वन हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है रीजनिंग में, जिसमें हम एसएससी के चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं और आपको हर चैप्टर में बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर में हम आपको ट्रिक्स वगैरह बता रहे हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो हमारा है कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। देखिए बेटा, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, नो ट्रिक नो फॉर्मूला, याद कुछ भी नहीं करना है। जैसा हम आपको कौन से बताएं, अगर आपने उसको याद रख लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, कोई भी आपको ऐसी ट्रिक विक कुछ नहीं बताएंगे जिससे आपको रिमेम्बर रहे, बिल्कुल बेसिक बताएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। देखिए बेटा, इससे पहले हमने क्लॉक का एनालॉजी, बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। आप एक बार देखिएगा, हमारा क्लॉक का कॉन्सेप्ट भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो वैसे ही आज हमारा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है जो हम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चलेगा, हम आपको उस लेवल से बताएंगे जिससे आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आप ये मान के चलिएगा कैलेंडर पहली बार आप देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बेसिक पॉइंट क्या क्या है। देखिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, ऑर्डिनरी ईयर, और एक होता है देखिए लीप ईयर। देखिए, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, जिसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको हमने क्या किया, अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसमें बनते हैं 52 सप्ताह और 1 और डे। ठीक है, देखिए बेटा कैसे किया, 365 दिन है हमारे पास में, 365 है, हमने क्या किया, उसको 7 से डिवाइड कर दिया। देखो, हमारा हर 7 दिन के बाद में रिपीटेशन होता है ना, मतलब वीक्स बनते हैं हमारे 7 दिन के बाद में, तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया। जब 7 से आप डिवाइड करोगे इसको तो 52 तो सप्ताह निकल के आ जाएंगे, पूरे 52 सप्ताह, और एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा जिसको हमने नाम दे दिया ऑड डे। ठीक है, किसमें, ऑर्डिनरी सामान्य वर्ष में। अब देखिए बेटा, दूसरा हमारा होता है लीप ईयर। लीप ईयर मतलब होता है जिसमें 366 दिन होती है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, हमारी जो फरवरी होती है 29 दिन की होती है, क्योंकि जो ये हमारा लीप ईयर होता है ये किस कारण बढ़ता है, फरवरी के कारण बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे फरवरी 28 दिन की होती है और यहाँ पे हमारे 29 दिन की। तो हमेशा ध्यान रखना पहली बात कि 29 दिन की फरवरी कौन से ईयर में आती है, लीप ईयर में आती है, जिसमें 366 दिन होता है, क्योंकि फरवरी के कारण इसमें 1 दिन बढ़ जाता है। तो इसके अंदर सप्ताह तो सेम हो जाएगा, लेकिन 2 ऑड डे निकल के आएंगे। ऑड डे अगर हम पूछे कि लीप ईयर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और 52 हमारा वीक हो गया। हमने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं बेटा, जो पूरा नंबर गिवन है उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर हमारा बचता है वही हमारा ऑड डे कहलाता है। गेटिंग। फिर देखो बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट कैलेंडर, जो पहला कैलेंडर बनाया गया था उसका फर्स्ट डे क्या था, मंडे था। दूसरा कि फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट वीक, पहले वीक का पहला दिन भी किसको कंसीडर किया गया, मंडे को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 2। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये पूरी स्लाइड समझ आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक से बताया गया है आपको। हमारे 2 ही साल होते हैं, एक हमारा होता है ऑर्डिनरी ईयर, दूसरा हमारा होता है लीप ईयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, जिसके अंदर डिवाइड जो ईयर 4 से डिवाइड होता है वो हमारा लीप ईयर होता है। ठीक है, और जो हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता वो हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए इसको 1873 कर लीजिए। जैसे आप इसको 4 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा जाएगा तो वो लीप ईयर बन जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे लीप ईयर हो गया, इसको 4 से करोगे लीप ईयर। गेटिंग। अगर इसको करोगे तो ये नहीं बनेगा, तो ये नहीं, ऑर्डिनरी ईयर हो गया, सामान्य वर्ष हो गया। तो लीप ईयर वो होता है जिसको 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, 4 से डिवाइड करने पर जो ईयर होता है वो लीप ईयर होता है, और उसके अलावा हमारा होता है सामान्य वर्ष। ठीक है, अब देखो एक और फंडा होता है, मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, आगे वाली स्लाइड में वैसे आएगा कि देखो नॉर्मल ईयर्स होता है उनको हम 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन जो सेंचुरी होती है हमारी, सपोज करिए जैसे 400, 1200, 1500, 1700,
इनको हमें डिवाइड करना होता है 400 से। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सेंचुरी होती है उसको 400 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। सपोज करिए जैसे मैंने दे दिया 1700, अगर 1700 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा पूरा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो ये हमारा हो गया ऑर्डिनरी ईयर। आ गया समझ में? जैसे सपोज करिए मैंने दे दिया 1600, 1600 मेरा 400 से जा रहा है क्या? इनको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, पूरा पूरा जा रहा है, तो ये मेरा हो गया लीप ईयर। कि जो भी शताब्दी होगी उनको हमें 4 से डिवाइड ना करके 400 से करना पड़ेगा, और वैसे जितने भी ईयर्स होंगे उनको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। गेटिंग? चलिए अब हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए जैसा अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि लीप सेंचुरीज को अब यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 400 से। इनको हमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, इनको भी हमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। आ गया समझ में? जो भी सेंचुरीज होगी उनको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये ऑर्डिनरी ईयर हो गया और ये हमारा लीप ईयर्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे 400 से डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है। अब देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पॉइंट क्या है? देखिए पहला पॉइंट, 100 साल में लीप ईयर, 100 साल में लीप ईयर, सुन लीजिए ध्यान से, 100 साल में लीप ईयर या 29 फेब, एक ही बात है, चाहे लीप ईयर बोल दो चाहे 29 फरवरी बोल दो, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, 100 साल में कितनी बार आती है? 29 फेब। देखो कैसे निकालेंगे, 100 साल है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 से 99 और एक यहाँ पे 100th ईयर हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 400 से, तो लीप ईयर बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना, ये लीप ईयर नहीं बनेगा अगर मैं 400 से डिवाइड करती हूँ। और यहाँ से 199, अब देखिए इसको 99 है, यहाँ पे हमें निकाल लेते हैं हम, 4 से डिवाइड किया हमने, तो देखिए बेटा यहाँ पे मुझे मिला, अब देखो बेटा यहाँ पे मुझे मिला कि 100 साल में जो लीप ईयर मिला वो कितना मिला बेटा मुझे? 24। 100 साल के अंदर लीप ईयर 24 मिला, तो बचा हुआ 76। ये क्या हो गया? नॉर्मल ईयर। आया समझ में? नहीं आया कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं बेटा? 24 होते हैं, और नॉर्मल ईयर कितने होते हैं? 76 होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बताया गया है आपको, 100 साल में लीप ईयर हमेशा 24 होंगे और नॉर्मल ईयर 76 होंगे। कैसे निकाला वो भी आपको बता दिया, 1 से लेके 99 तक का हमने निकाल लिया यहाँ पे, और 100 का देखा हमने कि 400 से डिवाइड किया, क्योंकि सेंचुरी बनेगी लास्ट में, 400 से डिवाइड किया तो नॉर्मल ईयर नहीं बन रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे हमने निकाल लिया, ये लीप ईयर निकालने का तरीका होता है, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है ये यहाँ पे सेंचुरी जोड़ना, यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ 400 से, तभी तो निकलेगा। तो अब देखो बेटा ऐसे ही अगर हम देखे जाए, अगर हमें देखना है ऐसे ही कि 100 साल में, अगर हम देखें 100 साल में लीप ईयर कितना होता है? 24। अगर 200 साल की बात करें लीप ईयर कितना होगा? सेम टू सेम 24। 300 साल में लीप ईयर कितना होगा? 24। अगर हम 400 में जाते हैं, अब देखो बेटा 400 साल हो रहा है ना, 400 में 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो एक लीप ईयर यहाँ से बन गया, इसलिए 400 साल में लीप ईयर 24 ना होके कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। आया समझ में? नहीं आया? तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 100 साल में भी लीप ईयर 24 होता है, 200 में भी 24, 300 में भी 24, लेकिन 400 में क्या हो जाता है? 25 हो जाता है। वो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ सेंचुरी बन गई और उसको 400 से डिवाइड करेंगे तो एक लीप ईयर हमें मिलेगा यहाँ पे से, ठीक है। आ गया समझ में? नहीं आया? ठीक है। तो यहाँ पे कुल अगर हम देखें 400 साल में, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है कि 400 साल में कुल लीप ईयर कितने होंगे बेटा? 97 होंगे। सबको हमने ऐड कर दिया, कैसे किया? 100 साल में भी 24, 200 में भी 24, 300 में भी 24, 400 में 25, तो कितना हो गया? 97 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने, क्वेश्चन आता है आपके कि 100 साल में अगर पूछे 100 साल में 29 फेब कितनी बार आता है? तो वही बात है, 29 फेब मतलब क्या है? लीप ईयर। अभी अभी हमने निकाला कितनी बार आता है? 24 बार आता है।
आया समझ में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, समझ लेना दोनों क्वेश्चन को। 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है। यहाँ पे 29 डेट की बात कर रहा है, ना कि 29 फरवरी। 29 तारीख हमारी जनवरी में भी आती है, फरवरी में भी, मार्च में भी। तारीख पूछ रहा है, ये डेट पूछ रहा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो कैसे निकालेंगे बेटा, आराम से देख लेना। 100 साल में 24 तो लीप ईयर होते हैं हमारे, और 76 क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर होते हैं नहीं होते हैं, लीप ईयर होते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे 24 इंटू 12 कर दिया और 70 इंटू 11 कर दिया। करा नहीं करा, नॉर्मल ईयर होता है, एक कम होगा यहाँ पे, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए 11 से, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना निकल के आ जाएगा 1124। आंसर कितना हो जाएगा, 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है, 1124 बार आती है। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया। ठीक है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आगे समझ में। यहाँ पे हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। तो देखो अगर हम यहाँ से कॉन्सेप्ट निकालें, 100 साल में 29 तारीख का कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे कितनी बार आएगी 1124। 200 साल में 1124, 300 साल में सेम टू सेम 1124। अब 400 साल में क्या हो जाएगी बेटा, 1125 होगी नहीं होगी। 400 साल में पूछता है एग्जाम में, तो क्या बनाओगे 4497। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है, देखिए 100 साल और 400 साल क्लियर कर देते हैं बेटा। 100 साल में अगर पूछता है, देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाली, लीप ईयर और 29 डेट। लीप ईयर 100 साल में कितने होते हैं, 24 होते हैं, और इसमें कितना हो जाएगा 97 अभी निकाला, और 29 डेट इसमें कितनी होती है 1124, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4497। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने बताया है। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको बताया है। अभी और कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम, यहाँ तक आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कि टोटल 29 फरवरी को टोटल कितने होते हैं 24 होते हैं, और 400 में कितने होते हैं 97, अभी अभी हमने निकाला है। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट शानदार बात, देखिए सारे बेसिक पॉइंट्स हैं आपके। सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। ऑर्डिनरी ईयर अगर जिस तारीख को, जिस डे को स्टार्ट होता है उसी डे को समाप्त होगा। ध्यान रखना, ऑर्डिनरी जो ईयर होता है, ये ध्यान रखना, ऑर्डिनरी ईयर जिस डे को स्टार्ट होगा उसी डे को एंड होगा। जैसे ये देखिए 1 जनवरी 2005 को अगर मंडे था, तो 31 दिसंबर 2005 को भी क्या रहेगा, मंडे रहेगा। ठीक है, 1 जनवरी 2005 को मंडे था, तो 31 दिसंबर 2005 को भी मंडे रहेगा। जैसे सपोज करिए 1 जनवरी 2009 को मंडे है, सपोज करिए ट्यूसडे है, तो 31 दिसंबर 2009 को भी क्या ही रहेगा, ट्यूसडे ही रहेगा। ऑर्डिनरी ईयर है ना, इसलिए। आगे देखिए, अगर यही बात हम लीप ईयर की बात करते हैं, लीप ईयर में, तो लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है ना, 29 फरवरी आ जाती है, तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दो कि अगर 1 जनवरी 2005 को मंडे है, 31 दिसंबर 2006 कर लो बेटा, यहाँ पे लीप ईयर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे जिसमें 2020 कर लीजिए, जिसमें लीप ईयर हो रहा है 2020 कर लीजिए बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मंडे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है लीप ईयर के कारण। तो अगर 1 जनवरी 2020 को अगर मंडे है, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या रहेगा, ट्यूसडे रहेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देते हैं। जिस महीने में 29 दिन होते हैं, वह जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होगा। ठीक है, जिस महीने में, अगर सपोज करिए कि फरवरी महीने में होते हैं 29 दिन, अगर 1 फरवरी को मंडे है, तो
29 फरवरी को क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है, क्योंकि बेटा एक एक्स्ट्रा दिन हो रहा है, वीक निकल गए, 28 तो वीक निकल गए, तो एक एक्स्ट्रा दिन हो गया तो यहाँ मंडे हो जाएगा। जिस महीने में 30 दिन होते हैं वह जिस वार को प्रारंभ होता है अगले वार को समाप्त होता है। मतलब सपोज करिए 30 दिन हमारे अप्रैल में होते हैं, अगर 1 अप्रैल को ट्यूसडे है तो 30 अप्रैल को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बढ़ के निकलेगा हमारे पास में। ठीक है, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, यदि 31 होगा तो फिर 2 दिन बाद हो जाएगा। 31 जनवरी में होता है, सपोज करिए 1 जनवरी को ट्यूसडे है तो 31 जनवरी को क्या रहेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे रहेगा। आ गया समझ में, कौन सा समझ आ गया है, 3 पॉइंट कि 29 दिन में जिस वार को प्रारंभ होता है उसी को समाप्त होगा, 30 में जिसको प्रारंभ हो रहा है उसके 1 दिन बाद में समाप्त होगा, 31 में 2 दिन बाद समाप्त होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए ऑड डेज क्या होता है। ऑड डे क्या होता है, जितने हमें जो डेज हमें दे रखा है अगर उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा ऑड डे होता है। सपोज करिए 45 दिन हमें दे रखा है, 45 डेज, अगर 45 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3 बच रहा है। तो बेटा ये तो हमारा वीक हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ऑड डेज। आ गया समझ में, 7 से डिवाइड करने पर जो हमारा बचता है वही हमारा ऑड डे कहलाता है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ बेटा कि मैक्सिमम ऑड डे हमारा 6 हो सकता है, 6 से ज्यादा ऑड डे कभी नहीं जाएगा। ध्यान रखना, देखो 45 में 6 कितना बचा, 3 बचा। अगर आप यहाँ करोगे 48 से तो 7 से डिवाइड किया कितना बचा, 6 ऑड डे बचा। अगर आप 49 करेंगे तो वापिस कितना हो जाएगा, 0। तो मैक्सिमम ऑड डे कितना होता है, 6, और मिनिमम कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो रिमाइंडर होता है वही हमारा ऑड डे कहलाता है। मैक्सिमम ऑड डे 6 होता है और मिनिमम हमारा 3 होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसे निकला है। बस आपको ये टेबल को ध्यान रखना है, वैसे बिल्कुल बेसिक से बताएंगे कैसे निकली है। कि 100 साल में जो ऑड डे होता है वो 5 निकल के आता है। 100 साल में ऑड डे 5 आता है, 200 साल में 3 आता है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताएंगे, नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगी, जो भी हमारा पार्ट 2 रहेगा उसमें सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज आप ये पूरे कॉन्सेप्ट देख लेना। इसको पूरा अभी बताती हूँ मैं कैसे हमने कैसे निकाला कि 100 साल में जो ऑड डे होता है वो 5 होता है, 200 साल में 3 होता है, 300 में 1 होता है, 400 साल में ऑड डे 0 आता है। अभी कैसे निकाला है अभी एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो बेटा कैसे निकाला, देखो 100 साल में 100 साल की बात कर लेते हैं। 100 साल में ऑड डे, देखिए ऑड डे को हम बोलते हैं विषम दिन, अगर जिसको नहीं पता है विषम दिन कहलाता है ये। ठीक है, तो 100 साल में हम निकालते हैं कितने ऑड डे होते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि 365 दिन में एक ऑड डे होता है, अभी अभी हमने निकाला था। और अगर वही 366 दिन की बात करते हैं तो 2 ऑड डे होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है 1 ऑड डे और यहाँ पे होता है 2 ऑड डे। ठीक है, 366 दिन में। अब देखिए 100 साल है, उसमें हमने निकाला था 24 लीप ईयर था और 76 नॉर्मल ईयर था या नहीं था, था ना। अब देखो बेटा लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं बेटा, 2 होते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 1 होते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 48 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 76 हो गया। दोनों को आप ऐड करोगे कितना बनेगा, 124 दिन निकल के आ गया। तो 124 को 7 से डिवाइड कर दीजिए।
कितना बना 5 बना, तो कितना निकल के आ गया 5 odd days। आगे समझ में कैसे निकालते हैं, इस टाइप से हमने निकाला सबका। ठीक है, 5 odd day हमारे पास में निकल के आ गया 100 साल में। ठीक है, आगे समझ में। तो इसी प्रकार हम सबका निकाल लेंगे। फिर ये हमने 100 साल का निकाल लिया। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसी को इरेज कर देते हैं, समझ में आ गया होगा ये तो अगर हम ऐसे ही देखें कि 100 साल में हमने निकाला कितना 5 odd day। अगर 200 साल की बात करते हैं तो देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, कितना आया 10, 10 को वही 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना निकल के आ रहा 3 odd day आ जाएगा। फिर अगर 300 साल की बात करते हैं तो 5 इंटू कितना करना पड़ेगा 3, 15, 15 को 7 से कर दीजिए, कितना आया 1 आया। रिमाइंडर तो लेते हैं, ये वाला मेरा रिमाइंडर वाला पार्ट होता है बेटा। ठीक है, 400 साल कितना बन जाएगा 4 इंटू 5, 1 एक्स्ट्रा होता है, डिवाइडेड बाय कर दीजिए, 21 डिवाइडेड बाय 7 कितना है 0, 0 odd day होता है। आगे समझ में। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो इससे एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा आपके पास में। ठीक है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। 100 साल में 5 odd day, 200 साल में 3, 300 में 1, 400 में 0। अब देखो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि odd day तो हमने सीख लिया, 100 साल में 5, 200 में, ये तो अभी हमने सीख लिया। अब देखो बेटा अगर odd day हम निकाले, ये देखो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जनवरी में कितने odd day होते हैं 3। कैसे निकाला बेटा 31 को 7 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 28, कितना बना 3 बना। ठीक है, 28 अगर 28 का होगा तो 0 बनेगा क्योंकि पूरा पूरा जा रहा है 7 से। 29 का होगा तो 1 odd बन जाएगा। फिर 31 हमने निकाला 3 हो गया। ये आपको जिस महीने में 31 होंगे उसमें 3 odd day होंगे, जिसमें 30 महीने होंगे उसमें 2 होंगे, इसमें 2 है, फिर इसमें 3 हो गया। ये आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगा, कुछ भी रटने वाला चीज नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे निकाला है। अब देखो हमें क्वेश्चन कैसे करना है। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व करने पर 0 आ जाता है, 0 आपका संडे को रिप्रेजेंट करेगा, 1 आपका मंडे को करेगा, 2 आपका ट्यूसडे को करेगा, 3 आपका वेडनेसडे को करेगा। ध्यान रखना इस चीज का, क्वेश्चन सॉल्विंग में भी काम आएगा कि अगर 4 आ जाता है, 4 का मतलब क्या हो जाएगा थर्सडे। अगर 5 आ जाता है, 5 का मतलब फ्राइडे। अगर 6 आ जाता है, 6 का मतलब सैटरडे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट बात अभी अभी हमने सीखी है कि लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी देखो 100 साल में 5 आ रहा है, मतलब लास्ट डे क्या हो सकता है फ्राइडे हो सकता है। लास्ट 3 आ रहा है, मतलब लास्ट डे वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है और संडे हो सकता है। 0 संडे को रिप्रेजेंट करता है, 1 मंडे को, 3 वेडनेसडे को। तो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या क्या हो सकता है फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। कैसे निकाल सकते हो आप, टेबल के थ्रू याद कर सकते हो। देखो ओड नंबर है 0, 1, 3, 5। ठीक है, ये 4 आपके लास्ट डे हो सकते हैं। अब देखो अगर फर्स्ट डे पूछता है तो देखो बेटा अगर ये लास्ट डे है तो इसके बाद वाला फर्स्ट डे तो होगा नहीं होगा सैटरडे, यहाँ बन जाएगा सैटरडे। इसके बाद वाला थर्सडे, इसके बाद वाला ट्यूसडे और इसके बाद वाला मंडे। ये लास्ट डे होंगे तो इसके बाद वाले दिन तो मेरा फर्स्ट डे हो जाएगा। ये लास्ट डे है तो इसके बाद वाला फर्स्ट डे हो जाएगा, तो 1 प्लस कर दो। तो वही हमने नेक्स्ट स्लाइड में ले रखा है कि फर्स्ट डे ऑफ दी सेंचुरी। सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या क्या हो सकता है आपका हो सकता है सैटरडे, थर्सडे, एक एक बढ़ा दो। अगर लास्ट डे पता है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डे हो जाएगा। ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज हमने आपको पूरा बताया, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो भी हमारा पार्ट होगा सेकंड पार्ट 2 में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपके क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, इन जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो सारा पार्ट 2 में आएगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखो बेटा कुछ भी अगर आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें कि मैम ये हो सकता है या कुछ भी डाउट हो तो। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करना।
चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, मैक्सिमम लोगों में शेयर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।